So what's up guys, it's me Sanjay. You might know or you might not know me, and this video specifically for the class 12 boards. Yes, class 10 के बारे में मैं बता रहा था, but I guess class 10 also needs some assistance and guidance. तो class 12 क्योंकि मैं PCM का था, तो I would be able to guide the PCM students कि कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है. बोर्ड्स, देखिए बोर्ड्स इज़ नॉट अ वेरी बिग और हार्ड थिंग, बट इट इज़ इन सम सब्जेक्ट्स. आप एक माइंडसेट लेके जाना है यहाँ से कि अब जो भी दिन बचे हैं ना, आप ट्राई करो कि 8 घंटा पढ़ो, क्योंकि अटेंडेंस इट्स नॉट एन इशू. मैंने अपने चैनल पे बताया 75% अटेंडेंस. एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इन अ प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, इट्स नॉट एन इशू फॉर यू. और प्रैक्टिकल के बारे में भी, प्रैक्टिकल भी उतना इशू नहीं रहता है. मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी उतना कुछ इशू नहीं होता. इट्स ईजी आपके प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकल्स के जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं. तो जो एक्सपेरिमेंट्स है, केमिस्ट्री वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है वो टाइट्रेशन करके दिखाना होता था मेरे टाइम पे, 1 ही साल पहले हुआ है, तो वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा. कंप्यूटर में आपको, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया तो वो एक प्रोजेक्ट बनाना होता था, वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना होता था, फिर वो 2-3 क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, उसको करके दिखाना होता है, एंड देन आपको प्रोजेक्ट फाइल अपनी एक्सप्लेन करनी होती है. तो प्रोजेक्ट फाइल मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बाहर से बनाते हैं. एक बार वो प्रोजेक्ट फाइल पढ़ के भी जाना, लेकिन कि उसमें क्या फॉलो हुआ है, क्योंकि कभी कभी जो एग्जामिनर है ना, जैसे मेरे केस में उन्होंने पूछ लिया था कि ये स्टेप क्या करता है, ये स्टेप हमने क्यों यूज किया. सो मेक श्योर यू एक्चुअली नो कि ऊपर से बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी है कि स्टेप्स क्या कर रहे हैं, मतलब वही बता दो ये तो हो जाएगा. एंड फिर वो जो बेसिक तुमने स्कूल में पढ़ा है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए. तो कंप्यूटर साइंस के बारे में बात की. मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. PCM या PCB, बायोलॉजी वाला जो है ना, बायोलॉजी वाले में एक केस है कि आपको वो थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आई वुड सजेस्ट कि उन दोनों जो सब्जेक्ट है ना उसके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. फॉर केमिस्ट्री आई वुड सजेस्ट कि एक अब प्रदीप चंद की ना बुक ले लो, उसमें ना पुरानी वाली NCERT के सॉल्यूशन दिए हैं. जितनी प्रदीप चंद की पुरानी बुक ले सकते हो ना, ट्राई टू टेक इट फ्रॉम द सेकंड हैंड. और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम फॉर यू गाइज. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करो, आप उसमें से वो निकाल लो पुरानी NCERT का एग्जाम्पल, और ये कर लो, क्या नाम है इसका, एक तो रोहित शर्मा वाली बीमारी हो रही है, एग्जाम्पल और मेजर NCERT के क्वेश्चंस कर लो. ओके, एंड ये जो नेम रिएक्शन है आप रट जाओ. आई वुड सजेस्ट भारत पंचाल सर, उनका टेलीग्राम है, पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स दिए थे, बहुत अच्छे तरीके से नेम रिएक्शन दिया था. एंड मैं बोलूँगा कुछ ऐसा तरीका नहीं है लर्न करने का, आप कर सकते हो वो निमोनिक्स बनाकर, बट आई वुड सजेस्ट कि इसकी कोई ज़रूरत तो वैसे है नहीं. अगर रटना बैठोगे तो रट जाओगे, हो जाएगा, और ज़्यादा हार्ड इन द एंड नहीं लगता है आपको, लास्ट में वो ईजी लगने लग जाता है नेम रिएक्शन, जब आप आधा महीना भी रटोगे उसको. तो केमिस्ट्री का एग्जाम मैं बताता हूँ वो इजी आने वाला है. द मेन थिंग इज मैथ्स एंड फिजिक्स. केमिस्ट्री का एग्जाम अगर तुम प्ले स्टोर पे जाओ तो क्लास 12 PYQs लिखना, वहाँ पर आपको एक बहुत सारे ऐप्स आते हैं. डोंट डाउनलोड एनीथिंग ऑफ लाइक अनअकैडमी और वेदांतु, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है. वो नॉर्मल आपको एक ऐप मिलेगा किसी भी पब्लिकेशन का, उसका और लोगो भी में लिखा रहता है क्लास 12 PYQ, वो डाउनलोड करो. वहाँ से केमिस्ट्री का सारी फाइल्स डाउनलोड मार लो, अपने मोबाइल में रख लो, क्योंकि जनवरी के टाइम पे ना वो कॉपीराइट्स जाते हैं और वहाँ उसकी वजह से सारी जो फाइल्स है वो चली जाती है, उड़ जाती है, तो बीच में तुम्हारी हिंडर होगी. 8 घंटे का ट्राई करो पढ़ने का, क्योंकि सीरियसनेस जो है वो चाहिए. अब फिजिक्स इज गोइंग टू बी हार्ड. फिजिक्स इज गोइंग टू बी हार्ड. एक और चीज़ मैं माइंडसेट बताना चाहता हूँ ये रोक कर, कि देखो तुम्हारा माइंडसेट यहाँ पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए इन द एग्जाम टू कि यू हैव टू ग्रैब समथिंग आउट ऑफ एवरी क्वेश्चन. अगर तुम्हें नहीं आ रहा, प्रिपेयर योरसेल्फ इन सच अ वे कि जो हार्डेस्ट टॉपिक भी है ना उसका कम से कम 2-3 स्टेप तुम्हें पता हो कि कैसे करना है. ट्राई टू डू प्रैक्टिस से हो जाएगा, बट एक्चुअली ट्राई टू डू द हार्डेस्ट सम्स. जैसे इंटीग्रेशन के बहुत कॉम्प्लेक्स वो मेथड्स हैं, वो नहीं होते, मेरे से भी नहीं हुए थे, बट व्हाट आई डिड कि मुझे पता था 1-2 स्टेप तो करके आना है. 1-2 स्टेप करोगे, 5 मार्क का भी क्वेश्चन होगा, 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा. जैसे बेटर कुछ तो आप निकाल के जा रहे हो क्वेश्चन से, आपको वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि देयर आर गोइंग टू बी सम टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू, देयर आर गोइंग टू बी सम टॉपिक्स विच इज हार्ड. वो नॉर्मल है, नेचुरल है, उससे डरने की बात नहीं है. बट एक्चुअली ट्राई कि कुछ बेसिक मेथड समझ लो. ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसके 2-3 मेथड या 2-3 स्टेप्स ऐसे लिख के आने होते हैं, और उसमें कुछ नंबर मिल जाएंगे स्टेप मार्किंग के. ये आप फिजिक्स में भी समझो, ये आप मैथ्स में भी समझो कि केमिस्ट्री लाइक अगर वो केमिकल रिएक्शन दे रहा है, वहाँ पर एक भी गलत होता है तो इट्स हार्ड. तो इसलिए वो जो नेम रिएक्शन है वो अगर आपको याद हो जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू. बट जल्दी बढ़ते हैं हम
फिजिक्स में, फिजिक्स इज गोइंग टू बी हार्ड। फिजिक्स पिछले साल बहुत हार्ड थी। आई वॉज देयर इनसाइड द एग्जाम रूम एंड मेरी फट गई थी। एग्जाम में पहली बार बोर्ड के एग्जाम में मैंने एक्स्ट्रा शीट ली थी, तो वो जेई और वो कुछ कर दिया था उन्होंने, जेई नीट के क्वेश्चन उठा लिए थे एंड आई वॉज जस्ट अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, सो इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी। बट आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही है। एंड आई वुड सजेस्ट, अब क्योंकि बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, स्टिल एनसीईआरटी करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ढूंढो। मैं ऐसे लड़ोड़ा ज़रूर आपको सजेस्ट करता, ऐसे लड़ोड़ा या वैसी कुछ एक पब्लिकेशन, बट क्योंकि अगर टाइम नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और उसी के साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही करके जाओ, इतना इनफ होना चाहिए। बट डेरिवेशन इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, कि डेरिवेशंस बच्चे छोड़ के चल जाते हैं कि नहीं ये ज़्यादा नहीं, बट दे आर गोइंग टू बी द वन जो आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। फॉर फिजिक्स यू हैव वेरियस यूट्यूब चैनल्स, बट अभी ऐसे चैनल्स पे फोकस करो जो आपको डेरिवेशन बता रहे हैं। ये 1-2 मिनट 14-15 मिनट वाली रिवीजन अभी मत करो। यू हैव इनफ टाइम, 1 महीना पड़ा है, उस 1 महीने में ट्राई करो कि चैप्टर वाइज PYQs किया जाए। एंड फॉर मैथ्स जैसे मैंने आपको अप्रोच बोला, वो अप्रोच रखोगे तो इट्स गोइंग टू बी इजी। एंड पहले इजी चैप्टर्स, हर एक चीज़ के इजी चैप्टर्स कर लो, फिर आप मीडियम पे बढ़ो। एंड फिजिक्स वाला का अलग सर ने एक बार बताया था, फिजिक्स के इजी चैप्टर, फिजिक्स के हार्ड चैप्टर, फिजिक्स के इजी से भी इजी चैप्टर, तो वो आप जाके करना, वैसे मैंने भी किया था। एंड मुझे लगता है इतनी स्ट्रैटेजी इज सिंपल दैट यू हैव टू स्टडी, बट यू हैव टू स्टडी स्मार्ट टू। कि अब एक टॉपिक एकदम आ ही नहीं रहा है, 2 दिन लगा दिए, 1 दिन लगा दिए, छोड़ो उसको, स्टेप समझ लो कि क्या करना है, समझो, ऊपर से 3-4 स्टेप, उसके स्टेप मार्किंग ले जाएंगे। एंड फॉर इंटीग्रेशन, यस, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट मेथड ऊपर से बेसिक समझ के चल जाओ, क्योंकि उसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादातर वो कॉम्प्लेक्स मेथड्स के ही जो होते हैं, वो तो भगवान करे कि ना आए, लेकिन मेरे में वही आए थे। एंड इंटीग्रेशन मैंने 2-3 स्टेप किया था, उसी से निकल गया था, मतलब पूरा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ हो गया था। तो ये माइंड सेट रखना है। अगर तुम टॉपर हो तो इट्स गुड, बट इट इज नॉट मेंट फॉर टॉपर्स भाई। वी आर द बैक बेंचर और वी आर द मिडिल बेंचर, जो हमें पता है कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं, अब क्या किया जाए, यही करना है। बायोलॉजी वाले हो तो एक तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, वही वापस आता है। learn.cbse लो, उधर से भी बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्रदीप चंद फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर ये फिजिक्स आई वुड सजेस्ट द PYQs, एंड कुछ एक्स्ट्रा ले लो क्वेश्चन, but derivation is going to be must, and for the maths it's going to be the practice and easy to hard chapters वाली label and step marking. So hopefully आपको अच्छी लगी हुई पूरी वीडियो रॉ डालने वाला हूँ, it's going to be amazing. Bye bye.